एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आज सुबह जो नाश्ता आपने किया वो किसने बनाया था? घर में किसी ने बनाया या कोई पैकेट खोला? बिस्किट, ब्रेड, कॉर्नफ्लावर्स, मैगी, प्रोटीन बार। अगर पैकेट से कुछ खाया था तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जो हम रोज खा रहे हैं वो सिर्फ खाना नहीं है, वो एक धीमी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर बदल रही है और हम जानते भी नहीं हैं। देखिए, मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन कुछ नंबर हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2006 में भारत में पैकेट बंद और अल्ट्रा प्रोड्यूस्ड खाने का बाजार था लगभग 90 करोड़ डॉलर का, और 2019 तक वो बढ़कर हो गया 3,800 करोड़ डॉलर का, यानी सिर्फ 13 सालों में 40 गुना की बढ़ोतरी। और इसी दौरान भारत में मोटापा 2 गुना हो गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक सीधा कनेक्शन है हमारी थाली और हमारी बीमारियों के बीच। सोचिए एक माँ के बारे में जो सुबह जल्दी उठती है, ऑफिस भी जाती है और घर भी संभालती है। बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या देती है? केलॉग्स कॉर्नफ्लावर्स मिल्क के साथ, सोचती है हेल्दी है। और दोपहर का लंच स्कूल कैंटीन में मैगी, शाम का स्नैक्स अंकल चिप्स और कुरकुरे, रात का खाना अगर टाइम हो तो घर का, नहीं तो इंस्टेंट पास्ता। क्या वो माँ बुरी है? नहीं। क्या वे बच्चों से प्यार नहीं करती? नहीं, वो बेहद प्यार करती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो जो खिला रही है उसमें ऐसे तत्व हैं जो बच्चों के ब्रेन केमिस्ट्री को बदल रहे हैं और हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी लीवर और किडनी पर धीरे धीरे असर डाल रहे हैं। यही हाल हम सबका है, हम सभी उसी माँ की जगह पर हैं। अब जरा सोचिए, जब हम कहते हैं जहर तो दिमाग में क्या आता है? कोई काला लिक्विड या कोई खतरनाक केमिकल, लेकिन असली जहर तो वो है जो दिखता नहीं है, जो धीरे धीरे काम करता है, जो स्वाद में मीठा लगता है, जो आपको उसकी लत लगा देता है। और यही सब काम पैकेट बंद खाने की चीजें कर रही हैं। लेकिन इन पैकेट बंद चीजों के अंदर क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। पहला, प्रिजर्वेटिव, जो सेल्फ लाइफ को 6 महीने तक और बढ़ा देता है जिससे कि वो सड़े नहीं। दूसरा, ट्रांस फैट, सस्ता लेकिन आपके दिल का दुश्मन है। तीसरा, MSG, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि और खाओ और खाओ। चौथा, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर, जो आपके बच्चों को ADHD और हाइपर एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। और पांचवा, अत्यधिक सोडियम, जो ब्लड प्रेशर को साइलेंटली बढ़ाता है। और ये सब एक दो चीज में नहीं, उस हर चीज में है जो आपके घर में किसी ना किसी पैकेट में बंद है। तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम क्या करेंगे? हम इस पूरे मुद्दे को उसकी जड़ तक समझेंगे कि ये पैकेज फूड कल्चर आया कहां से, इसने भारत को कैसे जकड़ा, इससे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, और सबसे जरूरी हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि यह वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। हमारी दादी नानी के जमाने में कोई डायबिटीज इतनी नहीं थी, कोई 10 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर नहीं था, कोई 15 साल की लड़की को PCOD नहीं था। तो क्या बदला? हमारी थाली बदली, और थाली वापस भी बदल सकती है अगर हम जागरूक हो जाएं तो। हम आगे की वीडियो में जाएंगे उस दुनिया में जहां से ये सब शुरू हुआ, कैसे ग्लोबल फूड कंपनीज ने भारत के बाजार में घुसपैठ की, कैसे कन्वेनियंस के नाम पर हमारी रसोई बदल गई, और कैसे हम बिना समझे उनके सबसे बड़े कस्टमर बन गए। बनी रहिए इस वीडियो में, क्योंकि यह सफर अभी शुरू हुआ है। पहला सवाल, कौन है इस पूरे सिस्टम के पीछे? सोचिए, एक बड़ा चैन बोर्ड, उस पर कई खिलाड़ी हैं, हर खिलाड़ी का अपना रोल है। पहले खिलाड़ी बड़ी कंपनियां, नेस्ले, वही जो मैगी बनाती है, पेप्सिको जो कुरकुरे और लेस बनाती है, यूनिलीवर जो नूर सूप और किसान केचप बनाती है, और सैकड़ों इंडियन ब्रांड्स। इनका एक ही गोल है, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा सेल्फ लाइफ, यानी वो खाना जो 6 महीने से 1 साल तक खराब ना हो। और यह सब कैसे पॉसिबल होता है? प्रिजर्वेटिव से, इमल्सीफायर से, ट्रांस फैट से, वो केमिकल
जो शरीर के लिए नहीं पैकेट के लिए बनाए गए हैं। इन कंपनियों का जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज्यादा फायदा और मुनाफा बढ़ाने के लिए हमारे बच्चों को टारगेट करती हैं। कार्टून कैरेक्टर्स, ब्राइट कलर्स, फ्री टॉय इनसाइड, ये सब इनकी स्ट्रेटजी है। दूसरे खिलाड़ी केमिकल सप्लायर्स, एमएसजी बनाने वाले, सोडियम बेंजोएट बेचने वाले, आर्टिफिशियल रेड नंबर 14 एंड येलो नंबर 5, ये सब केमिकल्स किसी लैब में बनते हैं और सीधे आपके बच्चों की मैगी में जाते हैं। और तीसरा खिलाड़ी FSSAI, यह गवर्नमेंट की एजेंसी है जो इन सबको रेगुलेट करती है, नियम बनाती है, स्टैंडर्ड सेट करती है। लेकिन और यही सबसे बड़ा सच है, जांच कम होती है, दंड भी कम होता है और कंपनियां हर बार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हैं। और आखिर में हम मिडिल क्लास फैमिली, वर्किंग पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, जिन्हें टाइम नहीं है, जो थके हुए हैं, जो सोचते हैं एक बार ही तो है, लेकिन वो एक बार रोज होता है। और इस पूरे गेम में सबसे बड़े लूजर हैं हमारे बच्चे, जिन्हें खुद ही नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर क्या है इन पैकेट्स में। मान लीजिए आप आज रात मैगी बना रहे हैं, पैकेट खोलते हैं, नूडल्स डालते हैं और टेस्ट मेकर ऐड करते हैं और 2 मिनट में रेडी। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी उस टेस्ट मेकर के पैकेट के पीछे लिखा पढ़ा है कि उसमें क्या क्या होता है? सोडियम, MSG, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन, आर्टिफिशियल फ्लेवर और कुछ ऐसे नाम जो केमिस्ट्री की किताब में भी मुश्किल से मिले, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। फैक्ट 1, मैगी स्कैंडल 2015। उत्तर प्रदेश के एक फूड इंस्पेक्टर ने रूटीन टेस्ट किया और पाया मैगी में लेड यानी सीसा, वही सीसा जो पेट्रोल में होता था, जो पेंट्स में होता है, और यह बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। FSSAI ने पूरे देश में मैगी बैन कर दी। नेस्ले को करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन सवाल यह है वो मैगी कितने सालों से बिक रही थी उस टेस्ट से पहले, जिसे आप और हम और हमारे बच्चे खाते रहे बिना जाने। फैक्ट 2, सोडियम का जहर। एक बाउल इंस्टेंट नूडल या पैकेट सूप में जितना सोडियम होता है वो आपकी पूरे दिन की जरूरत से 70% ज्यादा होता है सिर्फ एक बाउल में, और हमारे बच्चे दिन में 2-2 बाउल खाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किडनी पर लोड बढ़ रहा है। फैक्ट 3, ऑलिव ऑयल का झूठ। आपने बहुत सारे बिस्किट्स और स्नैक में देखा होगा मेड इन ऑलिव ऑयल बड़े बड़े लेटर्स में, वह हेल्दी लगता है ना, लेकिन अब इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। पाम ऑयल 90%, ऑलिव ऑयल 2%, बाकी 8% और केमिकल्स। 2% ऑलिव ऑयल से मार्केटिंग होती है और आप सोचते हैं हेल्दी है, लेकिन यह है असली खेल कंपनियों का। फैक्ट 4, जूस का सच। 100% नेचुरल जूस यह क्लेम करने वाला ब्रांड, उसके पैकेट में असली फल कितना होता है? 5 से 10%, बाकी पानी, शुगर और आर्टिफिशियल मैंगो ऑरेंज फ्लेवर होता है। जो जूस आप सोचते हैं विटामिन सी से भरा है वो एक्चुअली एक फैंसी शुगर वाटर है, और यह सब अल्ट्रा प्रोड्यूस्ड फूड कहलाते हैं। UPF जो गेट बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ते हैं, जो एडिक्शन जैसी क्रेविंग पैदा करते हैं, क्योंकि MSG आपके ब्रेन को सिग्नल देता है और खाओ। इसलिए चिप्स का एक पैकेट कभी काफी नहीं लगता। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। 1991 में भारत ने LPG रिफॉर्म्स लागू किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, देश के दरवाजे खुले और विदेशी कंपनियां भारत में प्रवेश करने लगी, और उनके साथ आया मैगी, कुरकुरे, पेप्सी, लेस जैसी कंपनियां। लोगों ने सोचा यह मॉडर्निटी है, घर में पके दाल चावल अब पुराने जमाने की बात लगने लगे, और मैगी मॉडर्न, ट्रेंडी और सबसे बढ़कर फास्ट लगने लगे। और फिर टेलीविजन पर ऐड आए, 2 मिनट्स में मैगी, इसमें माँ खुश बच्चा खुश, और धीरे धीरे ये हैबिट बन गई। फिर आया 2015, वो साल जब पहली बार भारत हिला। यूपी के एक फूड इंस्पेक्टर विजय मौर्य ने एक रूटीन चेक किया, मैगी में लेड मिला 17 गुना ज्यादा, और MSG भी मिला जो लेवल पर था ही नहीं। FSSAI ने बैन लगाया। नेस्ले को 320 करोड़ रुपए की मैगी वापसी मंगवानी पड़ी। देश में पहली बार एक आम इंसान ने सोचा क्या पैकेट का खाना सेफ है, लेकिन 6 महीने बाद मैगी वापस आ गई और हम फिर खाने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन 2018 से 2020 में एक रिसर्च सामने आई कि भारतीय बच्चों में मोटापा पिछले
20 सालों में 400% बढ़ा है और इसका सीधा कनेक्शन था पैकेज्ड और अल्ट्रा प्रोड्यूस्ड फूड से। 2022-2023 में FSSAI ने नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट्स में चेक किया और पाया जो फॉर्मूला मिल्क इंडिया में बिकती है उसमें यूके और यूरोप में बिकने वाली फॉर्मूला से ज़्यादा शुगर है। वही कंपनियां वही प्रोडक्ट, लेकिन इंडियन वर्जन में ज़्यादा शुगर। क्योंकि हमारे रेगुलेशंस कमज़ोर हैं और वो जानती हैं। 2024-2025 में लैंसेट की एक मेजर स्टडी आई जिसने कहा भारत अल्ट्रा प्रोड्यूस्ड फूड का सबसे तेज ग्रोइंग मार्केट है दुनिया में। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने भी वार्निंग दी। यूपीएफ ने भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर इन्हें एपिडेमिक लेवल पर ले जा रहे हैं। यह कोई दूर की बात नहीं है, यह अभी हो रहा है आपके शहर में, आपके घर में। आप सोचिए कहाँ नहीं है ये प्रॉब्लम? दिल्ली में हाँ, मुंबई में हाँ, बेंगलोर, कोलकाता हाँ, लेकिन क्या सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है? नहीं। टियर 2 शहर जैसे आगरा, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, वहाँ के हर किराना स्टोर में आज इंस्टेंट नूडल, पैकेट सूप, फ्रोजन पराठास, रेडी टू ईट कढ़ी मिलती है। यह शहर तक नहीं, गांव तक भी पहुंच गया है। जहां पहले लोग खेत में ताजी सब्जी लाते थे, वहां अब पार्लेजी और कुरकुरे के पैकेट्स आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोजर जोन कहाँ है? स्कूल और कॉलेजों में। वो जगह जहां हम अपने बच्चों को भेजते हैं सीखने के लिए, उसी जगह की कैंटीन में मैगी, चिप्स, पैकेट जूस टिफिन ब्रेक में बच्चे खरीदते हैं रोज। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फास्ट फूड के नाम पर वहाँ भी पैकेट का खाना मिलता है। लेकिन एक स्टेट ने लाइन खींची, केरला गवर्नमेंट ने स्कूल में पैकेज्ड फूड पर बैन लगाया। कारण बच्चों में किडनी स्टोन बढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बढ़ रहे थे और यह 8, 10, 12 साल के बच्चों में थे। किडनी स्टोन्स जो पहले 40-50 साल के लोगों को होती थी, वह अब 6ठी कक्षा के बच्चों को हो रही हैं। एक और ऐसा इंसिडेंट जो राजस्थान के एक गांव में हुआ। टोमेटो केचप की जांच हुई, अंदर क्या मिला? टोमेटो नहीं, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल रेड कलर्स, एसिड्स और कुछ ऐसे केमिकल्स जिनका खाने से कोई संबंध ही नहीं होना चाहिए। यह ब्रांडेड केचप था, किसी लोकल मार्केट में बिकने वाला नहीं था और लोग इसे रोज अपने बच्चों को रोटी के साथ देते थे। तो यह प्रॉब्लम ना शहरी है ना ग्रामीण, यह हर जगह है, यह हर घर में है और यह हर थाली में है। एक पल के लिए रुकिए। आज जो बच्चा स्कूल कैंटीन में मैगी खा रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं खा रहा, उसे किसी ने सिखाया है। टीवी ने, एड्स ने, दोस्तों ने, कभी कभी हमने भी। और उसे पता भी नहीं है कि जो वो खा रहा है वो उसके फ्यूचर को सेव कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी एनर्जी को, उसके हार्मोन्स को, उसकी जिंदगी की लंबाई को। यह उसकी गलती नहीं है, यह सिस्टम की गलती है और सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जागरूकता से होती है, आपकी और हमारी जागरूकता से। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, हम भारतीयों का शरीर जेनेटिकली इन केमिकल्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। वेस्टर्न कंट्रीज में एक अमेरिकन जितना प्रोसेस्ड फूड खाता है उससे कम खाने पर भी एक भारतीय को डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा ज्यादा रहता है। यह हमारी कमजोरी नहीं है, यह हमारी बायोलॉजी है। हम हजारों सालों से दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाते आए हैं, लो प्रोसेस्ड, नेचुरल, सीजनल, और हमारा शरीर उसी के लिए ट्रेंड था। और अचानक पिछले 30 सालों में हमने उसे दे दिया रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, हाई सोडियम, ट्रांस फैट और MSG। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी इंसान को पूरी जिंदगी पैदल चलने की आदत हो और अचानक एक दिन उसे 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कार थमा दी जाए। ना ट्रेनिंग ना तैयारी, तो टकराव तय है और वो क्रैश ICMR की स्टडी में दिखता है। ICMR इंडिया बी स्टडी, जो इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्टडी में से एक है, उसके अनुसार 28.6% भारतीय अब मोटे हैं, 11.4% को डायबिटीज है और 39.5% को एब्डोमिनल ओबेसिटी है, यानी पेट की चर्बी है। यह नंबर सुनकर लगता है कि सिचुएशन ठीक है, लेकिन रुकिए, भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़। 11.4%
डायबिटीज यानी करीब 16 करोड़ लोगों को, 28.6% मोटे यानी करीब 40 करोड़ लोग। 40 करोड़ लोग अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा, और यह नंबर हर साल बढ़ रहा है। अब एक और एंगल, एक ऐसा एंगल जो शायद पहले नहीं सोचा, पैसे का। आज भारत में 77 करोड़ लोग मेडिकल एक्सपेंशन की वजह से गरीबी में ढकेले जा रहे हैं। यानी एक बीमारी आती है और पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है, जमीन बिकती है, गहने जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, और यह साइकिल, यह दुष्चक्र पैकेज्ड फूड से शुरू होता है। सोचिए, मैगी का एक पैकेट 14 रुपए का, और डायबिटीज का 1 साल का इलाज लगभग 30,000 से 1 लाख तक, और हार्ट सर्जरी 3 लाख से 10 लाख तक, और कैंसर ट्रीटमेंट 5 लाख से 50 लाख तक। 14 रुपए की बचत, लाखों की बीमारी। यह ट्रेड ऑफ है जो हम जाने अनजाने कर रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा, लैंसेट और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की वार्निंग है, मोटापे से जुड़ी बीमारियां 2035 तक इंडिया की इकोनॉमिक को $129 बिलियन का नुकसान देंगी। यही हमारी जीडीपी का लगभग 2% है। 2% जीडीपी जो हम हॉस्पिटल्स में खर्च करेंगे, जो हम मेडिसिन में खर्च करेंगे, जो प्रोटेक्टिव ईयर्स हम बीमारियों में खो देंगे। यह सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी इशू है। चलिए अब अंदर जाते हैं, सचमुच आपके शरीर के अंदर। मान लीजिए आपने अभी एक पैकेट ऑफ चिप्स खाया, आपकी टंग पर MSG हिट करता है और सीधे ब्रेन को सिग्नल जाता है, ये अमेजिंग है, और चाहिए। डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो एडिक्शन में एक्टिव होता है। इसलिए एक चिप्स कभी काफी नहीं लगता, हाथ अपने आप पूरा पैकेट खत्म कर देता है, और फिर 5 से 30 मिनट ब्लड शुगर तेज बढ़ता है, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर इंस्टेंट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, पैनक्रियास को सिग्नल जाता है, इमरजेंसी इंसुलिन से पंप करो, और फिर इंसुलिन स्पाइक होता है। 30 से 60 मिनट बाद ब्लड शुगर जो ऊपर गया था अब क्रैश करता है, अचानक थकान होती है, चिड़चिड़ापन आता है, कंसंट्रेशन टूटता है, और फिर से खाने की क्रेविंग होती है। यह साइकिल जो एक पैकेट ऑफ चिप्स से शुरू हुई, दिन में 3-4 बार रिपीट होती है, हर दिन, हर हफ्ते, सालों तक। और इसी साइकिल का नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, जो डायबिटीज और हार्ट डिसीज का दरवाजा खोलता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, वो नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर बनता रहता है। आपका गट यानी आपकी आंत, जहां से आपकी असली सेहत शुरू होती है। आपकी आंत में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। यह बैक्टीरिया आपकी इम्यूनिटी का 70% हिस्सा है। यह आपके मूड को रेगुलेट करते हैं, यह आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं, यह आपके ब्रेन पे बात करते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इस बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इमल्सिफायर्स जो पैकेट्स को स्मूथ टेक्सचर देता है, वो गट लाइनिंग को भी तोड़ता है, और इसके नतीजे बार बार बीमार पड़ना, इम्यूनिटी कमजोर, स्किन प्रॉब्लम, मूड स्विंग, डिप्रेशन, लेकी गट जहां टॉक्सिक ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ट्रांसफैट और आपका दिल। ट्रांसफैट जो बिस्किट, नमकीन और फ्राइड स्नैक्स में छिपा होता है और धीरे धीरे आपकी आर्टरीज यानी नसों में जमने लगता है, बिना शोर के, बिना चेतावनी के। ठीक वैसे ही जैसे किसी पाइप के अंदर जंग धीरे धीरे परत बनती है और एक दिन फ्लो रुकने लगता है। 10 साल बाद आर्टरी 70% ब्लॉक। डॉक्टर कहता है आपको हार्ट अटैक का खतरा है, और आप सोचते हैं अचानक कैसे, लेकिन यह 10 साल से हो रहा है साइलेंटली। सोडियम और आपकी किडनी का काम है ब्लड फिल्टर करना, एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर निकालना। लेकिन जब रोज 3 से 4 गुना ज्यादा सोडियम आए तो किडनी पर ओवरलोड पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी स्टोन बढ़ती है, और धीरे धीरे क्रॉनिक किडनी डिसीज भी बढ़ती है। और यही रीजन था केरला में 8 से 10 साल के बच्चों को किडनी स्टोन बढ़ रहा था। आर्टिफिशियल कलर और आपका ब्रेन। रेड 40, येलो 5 एंड ब्लू 1 यह कलर है जो बच्चों के स्नैक्स को
ब्राइट बनाते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है यह कलर्स ADHD सिम्टम्स बढ़ाते हैं, हाइपर एक्टिविटी, इनएबिलिटी टू फोकस को भी बढ़ाते हैं। वो बच्चा जो क्लास में ध्यान नहीं लगा पाता, शायद उसकी प्रॉब्लम उसका खाना है, उसकी इंटेलिजेंस नहीं। लेड, हैवी मेटल्स, जैसा 2015 में मैगी में पाया, लेड बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को परमानेंटली डैमेज करता है, IQ कम कर सकता है, मेमोरी वीक हो सकती है और यह डैमेज रिवर्स नहीं होता। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, हमारे बच्चे। एक सर्वे हुआ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस पर। रिजल्ट 70% से ज्यादा बच्चे रोज स्कूल में या उसके आसपास पैकेज्ड फूड खाते हैं, मैगी, चिप्स, पैकेट जूस, बिस्किट। लेकिन यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक ट्रैप है। जब बच्चा रोज MSG खाता है तो उसका ब्रेन उस टेस्ट को नॉर्मल मान लेता है। घर का खाना, दाल सब्जी ब्लेंड लगने लगता है। माँ कितनी भी मेहनत करे वो खाना अच्छा नहीं लगता। यह उस बच्चे की गलती नहीं है, यह उसके टेस्ट बड्स का हाईजैक है जो कंपनीज ने उसके ब्रेन को रीप्रोग्राम कर दिया है। और इसके नतीजे, वो बच्चा न्यूट्रिशंस फूड नहीं खाता, प्रोटीन कम, विटामिन कम, मिनरल्स कम, ग्रोथ रुकती है, बोन्स वीक होती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट स्लो होता है। और फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं, कंसंट्रेट नहीं करते, बहुत गुस्से में रहते हैं। लेकिन शायद हमें यह भी पूछना चाहिए, आज उसने क्या खाया? बचपन से जो आदत पड़ती है वो जिंदगी भर नहीं जाती। हम जो जनरेशन आज बना रहे हैं, क्या हम उसे हेल्थ दे रहे हैं या बीमारी? यह सवाल हर माँ को, हर बाप को, हर दादी दादा को खुद से पूछना होगा। पहला कदम, और ये सबसे पावरफुल कदम है, पैकेट के पीछे पढ़ना शुरू करें। अभी तक हम पैकेट के सामने देखते थे प्रोटीन राइस, जीरो ट्रांस फैट, नेचुरल फ्लावर्स। ये सब मार्केटिंग है, असली सच इसके पीछे लिखा होता है, जिसे इंग्रेडिएंट लिस्ट कहते हैं। और कुछ नेम हैं जो दिखे तो वो पैकेट वहीं छोड़ दें। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है जो बॉडी में बेंजीन बनाता है। यह एक नॉन कार्सिनिजन है, यानी कैंसर बढ़ाने वाला। TBHQ तृतीय ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। पेट्रोलियम से बनने वाला यह प्रिजर्वेटिव्स अक्सर चिप्स और इंस्टेंट नूडल्स में इस्तेमाल होता है। कुछ एनिमल स्टडी में चूहे पर टेस्ट करने पर ट्यूमर देखे गए हैं, यानी जो सेल्फ लाइफ बढ़ाता है वो रिस्क भी साथ ला सकता है। एस्पर्टेन आर्टिफिशियल स्वीटनर जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में होता है। WHO ने 2023 में इसे संभवतः कैंसरकारी घोषित किया है। हाइड्रोजेनेटिक फैट पार्शियली हाइड्रोजेनेटिक ऑयल यानी ट्रांस फैट है, यही हार्ट डिसीज का सीधा कारण है। आर्टिफिशियल कलर रेड 14, येलो 5 एंड ब्लू 1। कुछ स्टडीज में इन्हें बच्चों के ADHD जैसे बिहेवियर इशू से जोड़ा गया है। यूरोप में इन पर वार्निंग लेवल माइनेटरी है, लेकिन इंडिया में अभी भी फ्रीली अवेलेबल है। एक आसान रूल याद रखिए, अगर आप इंग्रेडिएंट्स के नाम नहीं पढ़ पा रहे तो आपका शरीर उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सिंपल है ना? जो आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते वो खाइए मत। और एक और रूल, सेल्फ लाइफ 6 महीने से ज्यादा है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि नेचुरल फूड, दाल चावल सब्जी कुछ दिनों में खराब हो जाता है, क्योंकि वो रियल है। जो 1 साल चले उसमें कुछ तो है जो नहीं होना चाहिए। दूसरा कदम, और यह सुनकर आप कहेंगे टाइम नहीं है, लेकिन एक बात सुनिए, मैगी बनने में 2 मिनट लगते हैं, घर के गेहूं की सेवई 7 मिनट, 5 मिनट का फर्क, लेकिन फायदा जिंदगी भर का। कुछ चीजें हैं जो आप घर पर बना सकते हैं और जो पैकेज्ड आर्टिफिशियल से कहीं बेहतर है। इंस्टेंट नूडल्स की जगह गेहूं की सेवई, लौकी नूडल्स, राइस नूडल्स घर पर बनाएं। हल्दी जीरा सब्जी डालें, 2 मिनट नहीं 7 मिनट, लेकिन रियल फूड मिलेगा। और पैकेट चिप्स की जगह रोस्टेड चना, मखाना, होममेड पॉपकॉर्न, प्रोटीन है इनमें, फाइबर है, केमिकल्स बिल्कुल नहीं है। रेडी टू ईट केचप की जगह होममेड टोमेटो चटनी 10 मिनट में, टोमेटोज, गार्लिक, क्यूमिक, सॉल्ट वो सॉस पैन में बनाइए और फिर उसे किसान केचप की जरूरत नहीं रहेगी। आप पैकेज जूस की जगह नींबू पानी, आम पना, जलजीरा, लस्सी, यह हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स थे। इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रोबायोटिक्स है और टेस्ट भी जिसका कोई मैच नहीं है। सत्तू इंडिया का फॉरगेटन सुपरफूड। सत्तू रोस्टेड चना का आटा, प्रोटीन से भरपूर, कूलिंग, एनर्जाइजिंग, बिहार और यूपी में सदियों से खाया जाता है। एक गिलास सत्तू शरबत किसी भी प्रोटीन शेक से बेहतर है।
एंड द कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज। एंड स्प्राउट्स चाट, ओवरनाइट भिगोएं, सुबह रेडी। प्रोटीन, आयरन, विटामिन एक बाउल में, कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं। टाइम नहीं है, यह एक्सक्यूज नहीं है, यह हैबिट नहीं है अभी तक। जैसे हमने पैकेट खाने को हैबिट बनाया, वैसे ही होममेड की हैबिट बन सकती है, बस शुरुआत करनी है। तीसरा कदम थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। रेस्टोरेंट का खाना हमेशा फ्रेश नहीं होता। बहुत से रेस्टोरेंट, स्पेशली बजट या क्विक सर्विस वंस जैसे रेस्टोरेंट, पैकेट का खाना गर्म करके परोसते हैं। वो बटर चिकन जो मेन्यू पर दिखता है, कई जगह वो किचन में नहीं, फैक्ट्री में बनता है। एक इंडस्ट्रियल साइज पाउच से निकलता है, ग्रेवी पहले ही तैयार यानी फ्रोजन होती है, बस गरम करो और सर्व कर दो। वो स्पेशल सूप, मैगी टाइप इंस्टेंट सूप पाउडर हॉट वाटर में, यह सब झूठ नहीं है, यह एक बिजनेस मॉडल है, फास्ट, चीप, स्केलेबल, लेकिन आपके लिए वही केमिकल बस एक बार एक प्लेट में सजा कर सर्व किए गए हैं। तो क्या रेस्टोरेंट बंद करें? नहीं, लेकिन कुछ स्मार्ट चूज करें। जहाँ खाना आपकी आंखों के सामने बनता दिखे वहीं खाना बेहतर है। फ्रेश डोसा, तंदूरी रोटी, गार्लिक वेजिटेबल्स, यही है रियल कुकिंग, यही है असली प्रोसेस्ड। क्योंकि जो सच में बनता है वो दिखता भी है, महसूस भी होता है, और जो पैकेज्ड में आता है वो भी छुपता नहीं, कहीं ना कहीं फील हो ही जाता है। क्योंकि आपका गट सिर्फ खाना नहीं पचाता, वो सिग्नल भी देता है क्या सही है क्या गलत। बस सुनना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते, जिसके लिए सिस्टम को बदलना होगा। फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेवल। चिप्स में एक लॉ है, अगर किसी फूड प्रोडक्ट में शुगर, सॉल्ट या फैट एक लिमिट से ज्यादा हो तो उस पैकेट के सामने बड़ा काला ऑक्टोगन लगा हो। नतीजा क्या होगा? बिक्री 24% कम हो गई। पेरेंट्स ने वो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिए। इंडिया में भी FSSAI ने HFSS हाई फैट शुगर सॉल्ट प्रोडक्ट्स के लिए रेड वार्निंग लेवल पर्पस प्रपोज किया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनियां लॉबी करती हैं रूल्स को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल वेल अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, पब्लिक प्रेशर भी कम होता है, और जब सिस्टम धीमे हो तो बदलाव भी देर से आता है। लेकिन जब जनता की आवाज उठती है तो लॉ भी बनते हैं। स्कूल में पैकेज्ड फूड बैन केरला ने किया। यह पॉसिबल है अगर हर स्टेट में पेरेंट्स डिमांड करें स्कूल कैंटीन में सिर्फ फ्रेश होममेड फूड हो तो यह हो सकता है। मार्केटिंग पर कंट्रोल, बच्चों को टारगेट करने वाले एड्स पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। कार्टून कैरेक्टर्स और अनहेल्दी फूड सेल करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। जैसे यूके में बच्चों के शो पर जंक फूड एड बैन है। एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी, सरकार को चाहिए दाल, सब्जी, फल उगने वाले किसान को सब्सिडी दे, जैसे गेहूं और चावल को मिलती है। जब न्यूट्रिशंस फूड सस्ता होगा तो लोग खाएंगे। अभी प्रॉब्लम यह है कि एक पैकेट मैगी 14 रुपए की है और ताजी सब्जियां उसके सामने महंगी लगती हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी बदलती है तभी हैबिट्स सच में बदलती हैं। पांचवा कदम, और ये सबसे आसान कदम है, बात करें, शेयर करें। आपने यह वीडियो देखा, अब सोचिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कितने पेरेंट्स हैं जिन्हें यह पता नहीं। वो माँ जो बच्चे को मैगी देती है प्यार से, क्या उसे पता है? नहीं, लेकिन आप बता सकते हैं। यह वीडियो शेयर करें और फैमिली व्हाट्सएप में, स्कूल पेरेंट्स ग्रुप में, ऑफिस कलीग्स को और सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाएं हैशटैग के जरिए, जैसे #RealFoodIndia, #PackedPoison, #RealRead द लेवल। जब लाखों लोग जागेंगे तब कंपनीज को झुकना होगा, तब गवर्नमेंट को सुनना होगा। एक वीडियो, एक शेयर, एक बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। आपके घर का बच्चा, आपके दोस्त का बच्चा, किसी अनजान का बच्चा, यह बस एक क्लिक से। एक बार सोचिए, आपकी दादी के जमाने में क्या कोई 30 साल का इंसान डायबिटीज का मरीज था? क्या 10 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर था? क्या 15 साल की लड़की को PCOD था? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी थाली अलग थी। मौसमी सब्जी, घर की दाल, हाथ से बनी रोटी, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई 2 मिनट नहीं, बस रियल फूड। वो थाली खो गई है? नहीं, वो बस ढकी हुई है पैकेट्स के नीचे, एड्स के नीचे, कन्वीनियंस के नाम पर।
लेकिन आप उसे वापस ला सकते हैं, एक बार में नहीं, एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे। एक दिन मैगी की जगह घर की सिवाई, चिप्स की जगह रोस्टेड मखाना, पैकेज्ड जूस की जगह नींबू पानी, और फिर एक दिन आपका बच्चा खुद कहेगा, माँ घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। एक दिन आप जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। यह वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब है आप परवाह करते हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की। तो एक काम जरूर करें, इस वीडियो को एक ऐसे इंसान को शेयर करें जिसके घर में बच्चे हैं, जो रोज पैकेट का खाना खाते हैं, जो शायद नहीं जानते यह क्यों जरूरी है। कमेंट में लिखें, आज से लेवल पढ़ूंगा, बस इतना। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे टॉपिक लाएं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह काम, जागरूकता फैलाने का काम आपके बिना अधूरा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।